विधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम तुम जानते हो इन्हें? दिशा, ये मेरी वाइफ हैं विधि। विधि, तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ? हम यहाँ एक्चुअली विधान, ये किसी फैमिली मेंबर के बारे में बात करने आई थी मुझसे। ओह अच्छा। हाँ। ये ना जरूर अपनी बहन निधि के बारे में बात करने आई होगी। जी जी। लेकिन विधि, ये दिल की डॉक्टर नहीं है, दिमाग की डॉक्टर है, और हमारी निधि को तो दिल के डॉक्टर की जरूरत है ना। वैसे दिशा, अब समझ में आया तुम ना कॉलेज में इतना दिमाग क्यों खाती थी, ताकि तुम बाद में अपने लिए पेशेंट तैयार कर पाओ, है ना? हाँ हाँ, मैंने तो कॉलेज में सारे पेशेंट्स रेडी कर लिए थे, और ये देखो, ये डिग्री एमबीबीएस की तो मुझे पापा ने गिफ्ट में दी है ना? तुम भी ना विधान मजाक करते रहते हो। अच्छा, वैसे अच्छा ही हुआ ना विधि यहाँ आ गई, इसी बहाने हम लोग मिल भी लिए। ये बात तो सही है। अच्छा, अब हमें जाना होगा, लेकिन ना हमने घर पे गणपति जी बिठाए, तो तुम्हें दर्शन करने के लिए आना है, और तुम आओगी ना तो माँ को अच्छा लगेगा। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर आऊंगी। चलो बाय। बाय बाय। अब एक सेकंड। विधि। विधि, टेंशन मत लो, मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करती हूँ, और हम लोग मिलकर विधान को ठीक करेंगे। हाँ, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ये मेरा कार्ड है, रख लो, हम लोग टच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इट्स ओके। आगे घर में दुनिया भर के नौकर हैं, लेकिन सबको आज ही के दिन छुट्टी दे दी। हाँ, और खुद कहीं बैठकर आराम फरमा रही होगी, और सारे काम यहाँ मैं कर रही हूँ। हाँ? चित्रा। अरे दीदी, मैं आप ही को मिस कर रही थी। हाँ, नहीं, हाँ, वो आरती का समय हो गया है ना, विधान विधि अभी तक आए नहीं, तो इसीलिए। विधि के चक्कर में अपनी माँ को भूल गया है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकता। मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन देखो अभी भी 8 मिनट बाकी हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज है। जानना चाहेंगे क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट, आ जाइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। सही वक्त पर आए हैं आप लोग। हम लोग आरती शुरू ही करने वाले थे। बिल्कुल सही कहा दीदी। अरे आप लोग आइए ना, अंदर आइए, पधारिए। निधि जी, भाभी बोल रही थी कि आप हॉस्पिटल में थी। आप ठीक तो हो ना? वो बीमार होती तो यहाँ थोड़ी होती। नहीं, मेरा मतलब अभी तो ठीक है ना, तभी तो आए हैं गणपति के लिए। हाँ, और तू?
अपने ये हेल्पिंग हैंड अपने मम्मी को भी तो दिया कर। दुनिया की बड़ी खबर लेनी है तुझे। हाँ, आप आइए ना, मैं इससे थोड़ा काम करवा लेती हूँ। चल, मेरी भी मदद कर दे। हाँ, हम आए। चल नैना, आजा। बहन जी, गणेश जी की स्थापना मैंने विधि के हाथों से ही करवाई है और दोनों समय की आरती भी विधि ही करती है। विधि, विधान, जी अम्मा। जाओ बेटा, आरती के लिए तैयार होकर आओ। जी। आइए आप लोग अंदर। आइए आइए। सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहन जी, हमारी बिटिया ना सच में बहुत किस्मत वाली है, जिसे आप जैसे इतना प्यार करने वाली सास मिली और विधान जी जैसा जीवन साथी मिला। सच में हम तो धन्य हो गए। सही कहा कुसुम ने। वैसे जिसकी माँ इतनी अच्छी हो, उसका बच्चा तो अच्छा होगा ही ना। आखिर खून किसका है? एक बच्चे में आखिर माँ के गुण ही तो आते हैं ना। इसका मतलब विधि के घर वाले सच नहीं जानते। सरोज चाची के झूठ का पर्दा तो मैं हटाऊंगा। दीदी, हमें वॉशरूम यूज करना था। ऊपर वाले कमरे में जाओ। अच्छा ठीक है। निधि ऊपर जा रही है। अनिरुद्ध भाग, जल्दी भाग। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे उससे बात करने का। आप यहाँ? एक्चुअली वो नीचे हमारी बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा बताइए, क्या बात करनी है आपको? एक्चुअली मुझे वो पूछना था कि आपको मेरा वो दिया हुआ ब्रेसलेट कैसा लगा? ये देखकर समझ नहीं आ रहा आपको? आ रहा है, बट ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ओके लगा, अच्छा लगा या फिर बहुत अच्छा लगा। कैसा है ना, हम सिर्फ बहुत अच्छी वाली चीजें ही पहनते हैं, वरना पहनते ही नहीं, समझे?
अरे यार, ये लड़की कोई सीधा जवाब क्यों नहीं देती है? कैसे है ना, जब हम ही टेढ़े हो तो जवाब सीधा कैसे मिलेगा आपको? आप भी क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं। अरे अरे, खिला दो बेटा, कोई नहीं देख रहा। मैंने तो आंखें भी बंद कर ली है। कोई नहीं दिख रहा, सबने आंखें बंद कर ली। खिलाओ जल्दी। हाँ पीना। वाह 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 वाह, इस तितली के पीछे ये कबूतर फड़फड़ा रहा है। अरे 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 अरे, हाँ मेरे हीरो हीरा लाल, क्या कर रहा था तू ऊपर? क्या चल रहा है तेरे और नीति के बीच? अरे क्या चलेगा मम्मी, कुछ भी नहीं चल रहा है। और क्या? कुछ नहीं चल रहा। वो क्या है ना, मैंने अभी तक मेरी पलकें गोंद से चिपका नहीं रखी है, जो मुझे दिखना बंद हो जाएगा। हाँ समझा? अब सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे और निधि के बीच? मम्मी मैं सच में कुछ भी नहीं, मैं तो उससे मिला भी नहीं हूँ। उससे मिला भी नहीं? तो सीढ़ियों से मटक मटक के उसके साथ साथ क्यों आ रहा था तू? मैं उसके साथ साथ नहीं आ रहा था। आप नोटिस करो, वो आगे थी, मैं पीछे था। अभी हमारे घर में अगर एक सीढ़ी है तो वहीं से आएंगे ना। अब कोई आगे पीछे तो रहेगा ही ना मम्मी। अब क्या बात का सोच रहे हो? चल मैं आता हूँ। ठीक है अनिरुद्ध के बच्चे, भाग ले, लेकिन मैं भी चतुर चित्रा हूँ। इस गांव के तितली के पीछे तुझे मंडराने नहीं दूंगी। बहन जी, अब हमको निकलना होगा, काफी देर हो गई है। अरे क्या देरी हो गई भाई साहब? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आज आप यहाँ रुक क्यों नहीं जाते? नहीं, इसी बहाने थोड़ी मौज मस्ती हो जाएगी, शेरो शायरी की महफिल जमेगी। क्या कहती है सरोज दीदी? नहीं, आज नहीं, आज हमको निकलना होगा, कुछ काम निपटाने हैं। हाँ, काम पहले भाई साहब। भाई साहब, बहन जी, आप लोग ऐसे आते जाते रहिए ताकि हमारी विधि को उसके मायके की याद ना आए। माँ जी, हम बाहर तक छोड़ के आए? इतनी जल्दी भी क्या है अंकल जी जाने की? इतनी दूर आए हैं,
तो एक बड़ा तमाशा देख के जाइए। जिससे आपके और आपके परिवार की आंखें थोड़ी खुले। ये किसकी तस्वीर है? विधान जी, ये कौन है? बोलिए ना, कौन है ये? मैं बताता हूं ये कौन है। वैसे जी आपको नहीं पता कौन है इस फोटो में? अरे ये आपकी सास है। मैंने विधान की असली मां। चाची, आपने बताया नहीं विधि को यह सच? कमाल है भाई, इतनी बड़ी बात आपने क्यों छुपाई चाची? ये मेरी मां नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इनके साथ। मेरी मां ये है जो इस वक्त यहां मेरे साथ खड़ी है। विधान, तुम्हारे गुस्साने या चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। तुम भी जानते हो सरोज चाची तुम्हारी असली मां नहीं है, बल्कि सौतेली मां है। तुमने फोटो भले ही फाड़ दी हो, लेकिन तुम्हारी असली मां वही रहेगी। अविनाश! विधान, कुछ गलत नहीं कह रहा है विनाश। सौतेले को सौतेला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? विधान जी, अविनाश जी और ताई जी सच कह रहे हैं। अगर ये सच है तो आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं उस औरत को अपनी मां नहीं मानता। विधि, सिर्फ जन्म देने से कोई मां नहीं बन जाती।
उसके लिए बहुत सारी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, इन्होंने माँ का हर फर्ज निभाया, मुझे अच्छा इंसान बनाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी परवरिश दी है। इसीलिए बस यही मेरी माँ है। इनके अलावा कोई और मेरी माँ हो ही नहीं सकती। विधान बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इज्जत है, इसलिए तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो। जिसको जो कहना है, जो समझना है, समझे। ये जो आपने हरकत की है ना, अगर इस मुद्दे को आपने दोबारा उठाया तो आप मेरा गुस्सा नहीं झेल पाएंगे। ये है मेरी माँ, वो नहीं जो मुझे छोड़ के चली गई। बाजी, हमें यकीन नहीं हो रहा है, इन लोगों ने इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। विधि, इसमें बताने जैसा क्या था? जब जमाई बाबू खुद अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते और अपनी सगी माँ की तरह उनको प्यार करते हैं, तो क्या बताते वो? बेटा, तू जितना इसमें उलझेगी ना, उतनी परेशान होगी और तुझे उतनी तकलीफ होगी। इससे ज्यादा परेशान मत हो। हाँ बेटा, हर रिश्ते की अपनी परतें होती है। कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ, हमको तो नहीं पता ना। इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोच, बल्कि ये देख कि जमाई बाबू कितने अच्छे हैं। आज के समय में एक बच्चा अपनी सगी माँ को जितना सम्मान नहीं देता, उससे ज्यादा सम्मान जमाई बाबू अपनी सौतेली माँ को दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहा है दीदी। और वैसे भी हर एक फैमिली का कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है ना। वैसे इन्होंने भी हमसे एक राज छुपा लिया, तो इसमें क्या हो गया? हम कैसे बताएं अपने परिवार को कि माँ जी ने सिर्फ एक बात नहीं, विधान जी का बहुत बड़ा राज भी छुपाया है। अम्मा बाबूजी चुटकी को लेके पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए हम उन्हें और चिंता में नहीं डाल सकते। अब हम निकलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखना। दीदी चिंता मत कीजिए, आते हैं। मैंने कहा था आपको कि अपने बेटे को मुट्ठी में रखो, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखा ना आपने, विधि को सब कुछ पता चल गया कि मैं विधान की सगी मां नहीं हूं। बने बनाए खेल को अपनी जिद और बेवकूफी से हिलाकर रख दिया आपके बेटे ने। पता नहीं अब विधि क्या करेगी, उसे शक हो गया तो। विजय जी, आपको नहीं पता कौन है इस फोटो में? अरे ये आपकी सास है, विधान की असली मां। ये मेरी मां नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा इनके साथ। मेरी
माँ ये है जो इस वक्त यहाँ मेरे साथ खड़ी हैं। तुम भी जानते हो सरोज चाची तुम्हारी असली मां नहीं है, बल्कि सौतेली मां है। सरोज, मैं मानता हूं अविनाश से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम टेंशन मत लो। वो गांव की गरीब लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी। और वैसे भी तुम उसे यहां इसीलिए लाई हो ना, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है उसके पास। देखो, जो होना था वो हो गया। अब तो बस तुम कुछ ऐसा करो कि या तो वो विधान विधि को जान से मार दे, या फिर कुछ ऐसी हरकत करे कि वो पागल खाने ही चला जाए। समझ नहीं आ रहा है, माँ जी ने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई हमसे? कहीं विधान जी की बीमारी के तार उनके अतीत से तो नहीं जुड़े हुए? जिस हादसे का डॉक्टर ने हमें पता लगाने के लिए कहा, कहीं वो हादसा विधान जी की माँ से तो नहीं जुड़ा हुआ? कहीं यही तो वो वजह नहीं जिसके कारण विधान जी के दिमाग पर असर पड़ा है? हमें इस बारे में अभी के अभी माँ जी से बात करनी पड़ेगी। मैंने जो सोचा है उसे भगवान भी आकर नहीं बदल सकते। विधान जेल या पागल खाने जरूर जाएगा, तभी तो हम इस जायदाद को हासिल कर सकते हैं। बस विधि को हमारे खेल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। विधान जी, विधान जी क्या हुआ है? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है हम आराम से करते हैं, अभी हमें माँ जी से बात करनी है। दीदी सुनो, एक सेकंड, यहाँ बैठो बैठो ना प्लीज। मैं जानता हूं तुम मां से मिलने क्यों जा रही थी। विधि, दरअसल बात यह है कि सरोज मां को ना मैंने कभी सौतेला माना ही नहीं, और ना उन्होंने मुझे कभी सौतेला बेटा समझा है। इसलिए मेरे दिमाग में ही नहीं आई ये बात कि मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। लेकिन हमारी शादी हुई है विधान जी, और पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। हम यहाँ जब से आए हैं तब से हर दिन एक नए राज का पता चल रहा है, और उस राज की वजह से हमारे मन में 1000 सवाल उठ रहे हैं कि क्यों हमसे सच छुपाया जा रहा है। और कौन सा राज छुपाया है मैंने? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहो तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बोलो विधि, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन से नए राज की बात कर रही हो तुम? वो राज आपसे जुड़ा हुआ है। मुझसे? आपको पता है, हमारी सुहागरात वाले दिन भी हम पे हमला कर दिया था, और उस दिन आपने एक दूसरा रूप ले लिया था। चुड़ैल कहेगी। मेरे विधान से शिकायत करेगी तू? बोलना। हाँ
शिकायत करेगी तू विधान से? ले कर। तू मेरे विधान को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है? हाँ, उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना चाहती है तू? ले कर। विधान जी क्या कर रहे हैं अभी? ले छोड़िए। जो मेरे विधान को मेरे से दूर करेगा ना, उसको मैं हवा में ऐसे ही उछालेगी। विधान जी ले। क्या हुआ? विधि! 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 विधि क्या हुआ? विधि! विधि उठो! क्या हुआ विधि? विधि! विधान भैया क्या हुआ? ये गिर कैसे गई? पता नहीं कैसे गिर गई। पता नहीं मतलब आप यहीं थे ना? मैंने तो बस झूले पे बिठाया था, उसके बाद कैसे गिर गई मुझे नहीं पता। विधि! विधि क्या हुआ तुम्हें? अजीब बात है। विधि! बच्चे का जो झूलना नहीं आता है। विधि! विधि! तो सही सलामत है, टूटा भी नहीं। विधि! विधि क्या हुआ तुम्हें? उठो ना, उठो। विधि आंखें खोलो, होश में आओ। विधि उठो, तुम उठो। विधि! और फिर पता चला वो भी अपनी बीवी से उतना ही डरता है। ओ माय गॉड, ये भाभी को क्या हो गया? हे भोलेनाथ, अब क्या हो गया इसे? कसम से हमारे घर के ना ड्रामे ही खत्म नहीं होते। जब भी हम होठ हिलाते हैं हंसने के लिए, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विधि! विधि आंखें खोलो। विधान बेटे क्या हो गया अब इसे? अरे मम्मी ये झूला झूल रही और नीचे गिर गई। गिरी तो गिरी और बेहोश भी हो गई हमारी प्यारी भाभी जी। झूला? अरे पर गिरी कैसे? वही तो विधान भैया बता नहीं पा रहे। मतलब वो वही थे पर फिर भी अनजान बने हुए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सस्पेंस थ्रिलर मूवी चल रही है इस घर में। लगता है जिसका मुझे इंतजार था वो विधान ने कर ही दिया। आज पक्का इसे विधान ने गिराया है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? बस विधान बेटा इसी तरह 2-4 कांड और कर दो, मेरा काम बन जाएगा। विधि! विधि आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? हे महादेव जी! अरे क्या हो गया मेरी बहू को? हाँ, चोट कैसे लगी उसको? और आप सब लोग देख क्या रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, जल्दी से बुलाओ डॉक्टर को। विधान क्या हुआ इसे? हाँ, चोट कैसे लगी? तुम अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हो क्या? अभी नई नई शादी हुई है और इसे चोट लग गई। तुम घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ विधि! विधि आंखें खोलो। विधि तुम ठीक? विधि! विधि! हमारे पास में भी बताइएगा।
विधि मैंने क्या किया? मुझसे क्यों गुस्सा हो रही हो? लो, ये कहावत तो सच हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारा विधान बेटा तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आया, तुम्हारे लिए अपना खून जला रहा है, और तुम कह रहे हो इसी की गलती है। चित्रा, विधि कोई पागल नहीं है जो ऐसा करेगी। विधान, कुछ कहा तुमने? कुछ किया इसके साथ? हाँ? विधि बेटा क्या हुआ? नहीं, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो विधान से? नहीं, अगर कुछ हुआ है तो बताओ बेटा। बस करो। अब सब लोग देख नहीं रहे हो, बेचारे को चोट लगी है और आप सबको अदालत में बैठानी है। बस करो। बेटा, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। चल, कमरे में चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, चलो आराम कर। विधान, रुको। विधि अभी बहुत परेशान है, उसे चोट लगी है। मेरी बच्ची को अभी माँ की जरूरत है, मैं देख लूंगी। चलो बेटा, अंदर रूम में चलो। माँ, अनिरुद्ध, हाँ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ला। हाँ 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 मासी, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ बेटा। एकदम से क्या हो गया विधि को? ये मुझसे नाराज क्यों है? बैठो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? लगता है बहुत गहरी चोट आई है तुम्हें। ये लीजिए मौसी। भाभी, आप ठीक हो? ठीक हो जाएगी तुम्हारी भाभी, तुम जाओ। जी। चुड़ैल कहीं की, मेरे विधान से शिकायत करेगी तू? ले कर। ये सब कुछ विधान का किया हुआ है ना? ये कैसा काल घुसा है इस घर? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही। अब मैं बोलूंगी तो सबको बुरा लग जाएगा, लेकिन वो लड़की, उसके पैरों में मुसीबतों के घुंघरू है। अशुभ है ये लड़की, जब से आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए ही जा रही। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अरे बस कीजिए आप लोग, क्या तकियों सी बातें कर रहे हैं और क्यों विधि को दोषी बना रहे हैं? सही कह रहा है विधान। चुप हो जाओ तुम दोनों और उस मासूम बच्चे को दोष देना बंद करो। लो जी, आप कह रहे हैं तो हम डाल लेते हैं हमारे मुंह पर ताले, लेकिन इससे भाई साहब सच नहीं बदलेगा जो है आपके सामने। सही कह रही हैं आप। जब से विधि इस घर में आई है, तब से कुछ न कुछ बवाल मचा हुआ है। कभी अपने पतिदेव को छोड़कर किसी और कमरे में सो जाती हैं, तो कभी घर से भाग जाती हैं, तो कभी चीखती चिल्लाती रहती हैं। कुछ तो पागलपन चल रहा है इस घर में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले।
मैंने कहा था ना आपसे कि विधि के बारे में कुछ मत बोलिएगा। वो बीवी है मेरी, जान है, समझे? और उस पे उंगली उठाने से पहले याद रखिएगा कि वो इस घर की बहू है, इज्जत है इस घर की। अगर उसके बारे में कुछ बोलोगे ना तो कीचड़ पूरे परिवार पे उछलेगा। समझ गए सब लोग? रो मत बेटा, तुम्हें रोता हुआ देखकर मेरा दिल भी रो रहा है। तुम्हारी हालत देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ विधान ने ही किया है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटे के मुंह में एक बेटी के साथ मैंने नाइंसाफी कर दी। मुझे विधान की शादी तुमसे नहीं करवानी चाहिए थी। आखिर तुम भी तो किसी के कलेजे का टुकड़ा हो, जैसे मेरे लिए मेरा विधान है। मैं गलत थी, मैं लालची हो गई थी उसकी खुशियों के लिए, और मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी जान पे बन आएगी। आज मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं और स्वार्थी नहीं बनूंगी। मेरी और मेरे बेटे की खुशियों के लिए तुम्हारी बलि नहीं चढ़ने दूंगी। आज तो तुम बच गई, कुछ भी हो सकता था आज। कल को फिर तुम्हारी जान पे बनाई तो इतना बड़ा पाप अब मैं अपने सर पर नहीं लूंगी। पश्चाताप करना है मुझे मेरी गलती का, विधान का नहीं। तुम्हारा साथ दूंगी मैं। हाँ बेटा, अगर तुम्हें उसे पागल खाने भेजना है तो तुम भेज सकती हो। उसकी शिकायत करनी है तो तुम कर सकती हो। मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। ये वादा है मेरा। बेटा, अपने आप को अकेला मत समझो। देवकी मैया नहीं तो क्या हुआ, जैसे मैंने यशोदा मैया की तरह विधान को पाला है, वैसे ही मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम जो भी करना चाहोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। विधान के खिलाफ अगर गवाही भी देनी पड़ी तो सबसे पहले मैं दूंगी। ये वादा है इस मां का। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।